नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। ईयू के जो प्रमुख हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो प्रमुख हैं, जोसेफ बोरेल ने एक विवादित बयान दिया है भारत को लेकर। उन्होंने कहा है कि भारत से जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसको बैन किया जाना चाहिए, भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, या यूँ कह लीजिए है। क्यों है? क्योंकि ये किसी आम लोगों के द्वारा नहीं कही गई है, या फिर किसी पत्रकार के द्वारा नहीं कहा गया है, जैसे कि आमतौर पर यूरोपियन कंट्रीज में या फिर यूएसए के द्वारा जो आम पत्रकार है वो कहते हैं। ये एक फॉरेन पॉलिसी के प्रमुख के द्वारा कहा गया है, और इसमें तथ्य में कितना दम है और कितना सही है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। उससे पहले ये जान लेते हैं कि भारत रशिया से कितना तेल लेकर आता है, इंपोर्ट करता है। 2022 में युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले 1,54,000 बैरल हम जो है सो ऑयल इंपोर्ट करते थे रशिया से, क्योंकि जो कॉस्ट है लेके आने जाने में वो ज़्यादा थी, इसलिए हम कम ही वहाँ से तेल लेकर आते थे। पर जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर दबाव बढ़ा, क्योंकि सारा कुछ बैन हो चुका था, उनके ऊपर प्रतिबंध लग चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने हाल फिलहाल में जो इंपोर्ट की जो मात्रा है वो बढ़कर 9,70,000 बैरल पर आ चुकी है। आप देखिए, कहाँ 1,54,000, कहाँ 9,70,000, कम से कम 6 गुना का फासला है जी, कम से कम 6 गुना का फासला। तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज और यूएस से तमाम जितने भी देश थे वो भारत के ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारत सपोर्ट कर रहा है रशिया को कहीं ना कहीं तेल खरीद कर। चलिए, वो तो अलग बात होगी। उनका ये भी कहना है, जोसेफ बोरेल का, कि भारत अगर अपने लिए तेल खरीदता है कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर कम से कम हमें तो ना भेजे वो तेल। अब भारत भेज कैसे रहा है तेल, वो पहले वो जान लेते हैं। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी रिफाइनरी थी, कोई कच्चा तेल अगर आता है, क्रूड ऑयल कोई आता है, तो उसको रिफाइन किया जाता है, तब जाकर वो कहीं उसके प्रोडक्ट बनते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, तमाम जितने प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं। पर यूरोप ने वातावरण के नाम पर अपने जितने भी रिफाइनरी थी वो बंद कर दी। अब चला कौन रहा है? तो अब भारत जैसे देश हो गए, चीन हो गया, तुर्की हो गए, ऐसे तमाम जो देश हैं वो चला रहे हैं कहीं ना कहीं रिफाइनरीज को, और प्रोडक्ट बनाकर भेज रहे हैं। अब उनको चाहिए, शुद्ध हवा भी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके चक्कर में उन्होंने क्या करा कि अपनी जितनी भी रिफाइनरी थी वो बंद कर दी। अब देखिए, अब थोड़ा सा डाटा के ऊपर ध्यान देखें तो अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 का डाटा अगर हम खंगालें तो उनमें बढ़ोतरी हुई है। 1.16 करोड़ टन का हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को बेचा है हमने, और 22% अगर हम जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें यूरोपियन देश जितने भी हैं, ईयू को 22% हिस्सा जा रहा है हमारा। तो इतना बड़ा हिस्सा है। तो यही जो है जोसेफ बोरेल भड़के कि हाँ भाई, भारत हमें तो रूस का जो तेल है उससे बना प्रोडक्ट बेच रहा है, रूस की हेल्प हो रही है कहीं ना कहीं, रूस यूक्रेन पर जो युद्ध थोप रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर इन्होंने इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट दे डाली। अब क्या भारत किसी कानून के तहत बिना देखे जो है सो तेल उनको बेचे जा रहा है और वो खरीदे जा रहे हैं? तो नहीं साहब, इसके लिए भी कानून है। कानून क्या है? यूरोपियन यूनियन का एक कानून है 833/2014। इसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी तेल, कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी और देश से आता है, मान के चलिए रूस से कोई प्रोडक्ट आ रहा है हमारे देश में, भारत में, उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज किया जा रहा है, उसको रिफाइन कर बदला जा रहा है। आपको मालूम है कि जब भी रिफाइनरी कंपनीज में रिफाइन जो है सो अगर तेल होता है तो उसको लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उसके जो उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजह से वो तेल, वो ऑयल या वो प्रोडक्ट उस देश का नहीं रह जाता जहाँ पर, बल्कि उस देश का हो जाता है जहाँ पर वो रिफाइन हुआ है। तो इस मामले में वो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भारत का हुआ, ना कि रशिया का। तो इसलिए ये कानून उन्होंने ही बनाया हुआ है।
और इसी कानून के तहत इंडिया तेल बेच रहा है उनको, जितने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सेल आउट कर रहा है, चाहे वो ईयू के जितने तमाम देश हैं उनको बेच रहा है। उन्होंने खुद ही लॉ बनाया हुआ है और उसी लॉ को देखते हुए, उसी लॉ के अंतर्गत इंडिया उनको प्रोडक्ट बेच रहा है और अपने ही लॉ पर भी सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, अगर ये लोग बैन कर दें इंडिया के ऊपर, बैन लगा दे, प्रतिबंध लगा दे, तो प्रतिबंध अकेले इंडिया पर नहीं लगेगा, अकेले इंडिया पर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे कम से कम 15 देश हैं, चाइना से लेकर, तुर्की से लेकर, जितने भी तमाम देश हैं ना जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनके ऊपर भी बैन लगाना होगा। अगर बैन नहीं लगाया जाएगा उनके ऊपर तो ये समझा जाएगा कि पार्शियलिटी की जा रही है इंडिया के साथ, भेदभाव किया जा रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि रूल्स तो सेम है। इसी रूल के तहत वो भी बेच रहे हैं सामान अपना, इसी रूल के तहत इंडिया भी बेच रहा है सामान उनको। तो अगर एक रूल को तोड़ते हुए अगर इंडिया के ऊपर बैन लगाया जाएगा तो उनके ऊपर भी बैन लगाया जाएगा। अगर इनके ऊपर बैन लगाया जाता है तो भाई साहब हड़कंप मचेगा, क्योंकि पेट्रोल तो उनके पास रिफाइनरी बंद है, उनकी तेल कहाँ से लेकर आएंगे, प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आएंगे, हड़कंप मच जाएगा। तेल की कीमत जहाँ पर है, अगर अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगी, संभल नहीं पाएंगे वो। तो इसीलिए कह तो दिया है साहब ने, जोसेफ बोरेल साहब ने कह तो दिया है कि बैन लगाओ, प्रतिबंध लगाओ, पर क्या सच में प्रतिबंध लगाने की हालत में है ये या नहीं है? खैर, फिर भी एक प्रमुख के द्वारा ये बयान देना कुछ अटपटा है और कहीं ना कहीं भारत ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। जो जयशंकर साहब है उन्होंने कहा है कि भारत रूल के तहत ही ये काम कर रहा है, 833/2014 के रूल के तहत ही काम कर रहा है, वो किसी रूल के खिलाफ नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने ये जवाब दिया है, एक ट्वीट किया था उन्होंने कि क्या सच में इस जितने भी जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में रूस को फ़ायदा हो रहा है? तो देखिए, रूस को फ़ायदा ऑब्वियसली होगा तब, क्योंकि इंडिया वो बेच रहा है, अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो उसको तो फ़ायदा होगा। पर क्या उनको फ़ायदा अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा अभी फ़ायदा। क्यों नहीं हो रहा है फ़ायदा अभी? बिल्कुल, तो देखिए एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको उसके पैसे मिलते हैं, डॉलर में मिलते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, हमारा रुपया भी चलता है पूरे कंट्रीज़ में, कहने के उसको हम कन्वर्ट करा सकते हैं। पर रशिया ऐसा नहीं कर सकता। रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, जितने उनके फॉरेन एक्सचेंज थे वो सारे बैन हैं, सीज हैं। ठीक है ना, वो डॉलर का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अब लेन देन जो हो रहा है वो भारतीय करेंसी में हो रहा है, भारतीय रुपयों में हो रहा है। और रशिया ने पहले ही कहा है कि हमारे पास तो इंडियन करेंसी की भरमार पड़ी हुई है, हमको समझ भी नहीं लग रहा है कि हम इसका करें तो करें क्या, क्योंकि इंडिया बहुत कुछ बेच नहीं पाता अपना सामान और ख़रीद तो रहा है रशिया से, तो इसलिए जो बैलेंस है वो बन नहीं पा रहा। ऑलरेडी रशिया के जो पास जो है तो हमारी इंडियन करेंसी बहुत पड़ी हुई है। खरीए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के थ्रू जो पेट्रोल प्रोडक्ट बनकर जा रहा है यूरोपियन देशों में, उसका कम से कम रशिया और यूक्रेन के युद्ध में तो फ़ायदा नहीं हो रहा है उनको। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है? जो इन्होंने बयान दिया है वो कितना तर्कसंगत है? क्या इनको ये बयान देना चाहिए था भारत को लेकर? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।